गया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के महिमा गेस्ट हाउस के समीप एक निजी मकान से 2 युवतियों के साथ एक कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूचना मिली कि बोधगया में एक निजी भवन में बंगाल के कोलकाता के सोनागाछी से 2 युवतियों को वेश्यावृत्ति कराने के लिए लाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने छापामारी करते हुए गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले कुख्यात अपराधी चिंकू पांडे उर्फ चीकू कुमार उर्फ चीकू बाबा उर्फ विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तत्काल सूचना एसएसपी एवं नगर पुलिस अधीक्षक को दी गई है, जिन्होंने एक टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्देश जारी किया है, जिसमें वजीरगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घूरन मंडल मुफस्सिल थाना की टीम को शामिल कर छापेमारी किया गया है। इस दौरान कोलकाता के सोनागाछी से बुलाई गई 2 युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालात में कुख्यात अपराधी चीकू पांडे उर्फ चीकू कुमार उर्फ चीकू बाबा उर्फ विशाल कुमार मिला को गिरफ्तार किया गया। मकान की तलाशी लेने पर वहां से एक मैनेजर चंद्रशेखर बिराजी को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, साथ ही कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। गौरतलब है कि गत दिनों मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक युवक प्रिंस कुमार उर्फ गोरखा को बीच बाजार से अपहरण कर लाठी डंडों से पीट कर बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। साथ दहशत फैलाने के लिए इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। गिरफ्तार विशाल उर्फ चीकू पांडे से पूछताछ में मुफस्सिल थाना कांड में अपने संलिप्तता को स्वीकार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे कहीं से इन युवतियों के संबंध में सूचना मिली थी, जिसके उपरांत वह इन युवतियों के पास आया था और पकड़ा गया। युवतियों ने बताया कि एक दलाल द्वारा पैसे का लालच देकर यहां बुलाया गया था। घटनास्थल से पकड़े गए अभियुक्त गेस्ट हाउस के मैनेजर चंद्रशेखर बिराजी ने बताया कि उन्होंने ही ग्राहकों का इंतजाम किया था। घटना को लेकर बोधगया थाने में अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और गेस्ट हाउस मालिक, मैनेजर, ग्राहक और युवतियों को बेला फुसला कर इस धंधे में लाने वाले दलालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। जिस मकान का उपयोग वेश्यावृत्ति स्थल के रूप में किया जा रहा था, उस गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है। बीडी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। हुई थी लाठी अपराध आपसी गैंगवार में उनकी मारपीट की करके कुछ बाकी क्रिमिनल्स के द्वारा काफ़ी पीट कर हत्या कर दी गई बुरे तरीके से। तो ये उस केस में प्राइम एक्यूज था, तो उसमें ये भी अरेस्ट हुआ है। साथ में 2 युवतियाँ जो कि कलकत्ता की जो रेड लाइट एरिया है सोनागाछी है, वहाँ से यहाँ पर आकर ये ठहरी हुई थी इस होटल में। और ये भी पाया गया सत्यापन क्रम में और रेड के क्रम में कि जो होटल का जो मैनेजर है, जिसका नाम है चंद्रशेखर बिराजी, ये बीरपुर सुपौल का रहने वाला है। ये बराबर बाहर से लड़कियों को लाता था, युवतियों को प्रलोभन देकर या फिर किसी तरह से इंड्यूस करके प्रलोभन देकर यहाँ पर लाता था और एवज में वेश्यावृत्ति कराता था और उसके कमीशन के रूप में खुद ही ये पैसे लेता था। उसी क्रम में इनको भी गिरफ्तार किया गया है, चंद्रशेखर बिराजी और 2 लड़कियां हैं जिनको वो रिमांड होम भेजेंगे। इसमें ये जो चीकू पांडे है, चीकू पांडे ने अपना जो 18-22 केस हुआ था मुफस्सिल में, उसने अपना कन्फेस किया है। उस क्राइम में यह भी शामिल था और इसके साथ में कुछ और क्रिमिनल्स थे, जिनकी अभी तलाश जारी है, हम लोग कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में जो चीकू पांडे है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 427/18 ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। फिर मुफस्सिल थाना में 234/18 ये भी मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर आर्म्स एक्ट केस है। उसके बाद मुफस्सिल में 214/20 ये भी मारपीट चोरी का केस है। मुफस्सिल थाना में ही 165/21 ये भी मारपीट अटेम्प्ट टू मर्डर आर्म्स एक्ट का केस है। मुफस्सिल थाना में 296/21 अटेम्प्ट टू मर्डर मारपीट का केस है और आर्म्स एक्ट का केस है, साथ में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का केस भी है। मुफस्सिल का फिर 263/21 आर्म्स एक्ट और लूट का प्रयास और लूट की योजना उसका केस है। फिर मुफस्सिल थाना 18/22 जो कि रिसेंटली जिसमें कि वो प्रिंस कुमार की हत्या हुई है, इसमें है। 7 कांड कुल इसके विरुद्ध में दर्ज हैं। ये पेशेवर अपराधी है और ये लोग आपस में एक गैंग बनाकर, और भी लड़के हैं, मैक्सिमम सभी नवयुवक हैं, और ये लोग अपने गैंग बनाकर अनेक तरह के घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। तो और बाकी इसके अलावा जो ये युवतियाँ पाई गई हैं, एक अलग से कांड दर्ज किया गया है बोधगया थाना में ही अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत। और उसमें जो होटल का मालिक है, जो मैनेजर है, ये चंद्रशेखर बिराजी, इसको गिरफ्तार किया गया है, इसको जेल भेजा जाएगा और होटल परिसर को विधिवत सील किया गया है और उसको फर्दर हम कार्रवाई करेंगे उस पर। सर, ये जो चीकू पांडे हैं, जी हाँ, तो इनके मुफस्सिल थाना में कुछ केसेस जो पहले हुई थी, इस मामले में क्या गिरफ्तारी भी हुई थी इनकी पहले? ये पहले भी जेल जा चुका है जी, पहले भी जेल जा चुका है। मर्डर केस में 2 साल जेल रह चुका है, जेल से आया भी है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिससे आप इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख कर। बोधगया थाना में कोई केस है कि नहीं, बोधगया थाना में अभी से कोई केस नहीं है।
होटल मालिक पर क्या कार्रवाई की? होटल मालिक पर हमारे जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में प्रावधान है, होटल में अगर उसको सील किया जाता है, होटल मालिक को अगर नॉलेज में है कि होटल मालिक किसी भी परिसर को अगर वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करता है और उससे उसके किसी प्रॉफिट में वार्निंग्स लेता है, तो उसके भी इक्वल लायबिलिटी बनती है। तो वो इन्वेस्टिगेशन का उसमें आएगा, जो भी साक्ष्य मिलेगा हम लोग फिर फर्दर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बोधगया में पहले भी इस तरह के कई मैनेजर का बयान क्या है? होटल मैनेजर का बयान क्या है? क्या मालिक की संलिप्तता है इसमें? अभी तक तो हम लोग इसमें क्या आपत्तिजनक एक एक करके हाँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं पहले। आपत्तिजनक वस्तु भी प्राप्त हुई हैं, वहाँ से सीज किया गया है। जो भी महिलाएं थी आपत्तिजनक स्थिति में थी? नहीं, वहाँ पर थी, कमरे के अंदर से वो लोग पाई गई थी और उनका हमने साथ में कुछ चेक किया है और उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि वो लोग कलकत्ता से हैं, कोलकाता की सोनागाछी इलाका से हैं, प्रोफेशनल्स हैं और उनको यहाँ पर बुलाया गया है। पहले भी पूर्व में लोग आ चुकी हैं यहाँ पर और फिर से लोग आए थे। तो हम लोग इसको बाकी चेन जो हमारी है उसको चेन ऑफ एविडेंस हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और इसमें जिस जिसकी संलिप्तता पाएगी उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह के मामले कई बार प्रकाश में पहले भी आए सर? जी हाँ, पहले भी केसेस हुए हैं, उन्होंने चार्जशीट भी 2020 में भी एक केस हुआ था, उसमें भी चार्जशीट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन उसमें जेल गए थे कुछ लोग। और यहाँ पर चूँकि काफ़ी सारे होटल्स हैं, तो होटल की आड़ में कई बार होटल मैनेजर से होटल मालिक भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देते हैं और हम लोग बराबर जब भी सूचना मिली है हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहे हैं। सर, महिलाओं की उम्र क्या अंडर एज है या? नहीं, अंडर एज तो अभी तक बालिग है, सभी बालिग हैं, माइनर मेजर हैं सभी। क्या सामान बरामद की गई है लोगों के पास? आपत्तिजनक सामान है, कॉन्डोम्स हैं, जो यूज कॉन्डोम्स हैं और बाकी जो सामान का मोबाइल फ़ोन वगैरह है यहाँ पे।